मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। भोपाल में 5 नए मरीज मिले। 2 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, इसीलिए कोविड जांच कराई और पॉजिटिव मिले। बाकी 2 मरीजों ने सर्दी जुकाम के कारण जांच कराई। एक मरीज ऑपरेशन के पहले अनिवार्य कोरोना टेस्ट के चलते संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कहते हैं कि राजधानी में कोविड एक्टिव मरीज अब 12 हैं। ग्वालियर में पिछले 1 सप्ताह में लगातार मरीज मिल रहे हैं। 9 दिन में 11 मरीज मिले हैं। वहीं खास बात यह कि सभी मरीज जो कोरोना संक्रमित हैं जो बाकी दूसरे शहरों से ग्वालियर आ न पाए गए। हालांकि सब सामान्य तौर के ऊपर ही संक्रमित हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं बनी है। के सैंपल जाना है इसमें। अभी हम लोगों ने भोपाल में बात की है तो उनका यही कहना था कि हम लोग इसको एनसीडीसी दिल्ली के लिए भेजना है, तो वो पूरे इकट्ठे हो जाएंगे तब भेजेंगे। एक ही सैंपल तो हम दिल्ली भेज नहीं सकते, इसलिए अभी 5-7 सैंपल हुए हैं। अभी केवल 15 सैंपल हो जाएंगे तो हम लोग दिल्ली भेजेंगे फिर इसको। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में नए वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला, लेकिन दूसरे राज्यों में मिलने वाले मरीजों के चलते राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सभी जिला कलेक्टर्स को कोरोना संबंधित गाइडलाइन को दोबारा पालन करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास 35,000 से ज्यादा सामान्य आईसीयू, एचडीयू और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इधर वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 17 लाख लोगों को पहला और 1 करोड़ 78 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं इंदौर में चौथी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोविड केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच में लोग दोबारा वैक्सीनेशन पर भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए अब लोगों में ज्यादा दिलचस्पी है। हालात ये है कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। शहर में इक्का दुक्का निजी अस्पतालों को छोड़कर कोई भी बूस्टर डोज नहीं लगा रहा है। इंदौर जिले में 18 से 60 आयु वर्ग के हजारों लोग बूस्टर डोज लगवाने के पात्र हो चुके हैं, लेकिन सरकारी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन नहीं लगने से लोगों की दिक्कत बढ़ गई। जिला टीकाकरण अधिकारी कहते हैं कि टीकाकरण नीति के तहत शासकीय टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को सतर्कता डोज लगाने का प्रावधान नहीं है। निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। कोविन ऐप पर अस्पतालों की सूची इंदौर वासी देख सकते हैं। जी, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है आज के समय में। सेकंड और फर्स्ट डोज होने के बाद भी बूस्टर डोज हमारी बहुत आवश्यकता है और इसको इन्होंने पे कर दिया है। पहले ये फ्री में लग रहे थे। लोग बाग पहले तत्परता दिखा रहे थे कि ये काम मतलब जल्दी डोज लगवा लें ताकि इस चीज़ से बचा जा सके, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो थोड़ा। और परेशानी निजी अस्पतालों में भी हर जगह बिल्कुल हर जगह नहीं लग रहे हैं। उनके भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा। सही बात। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने पैसों से नहीं लगवा सकते हैं। दिक्कत आती है और मतलब फ्री में लगाना चाहिए उनको कोरोना का वो इंजेक्शन। और प्रिकॉशन डोज की जब तक बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं उन पर निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसके अलावा अभी सरकार ने एक घोषणा की है जिसके तहत 18 साल से ऊपर के 18 साल से 60 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं जिनके 9 माह पूरे हो गए हैं, अगर उनको प्रिकॉशन डोज लगाना है तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके लिए जो नियत शुल्क है वो देके वो लगवा सकते हैं। और कोरोना से जुड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक पटैया भोपाल से और विनय वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़े। पहले विवेक के पास चलेंगे। विवेक, लगातार बढ़ रहे केस चिंता है और दूसरा बूस्टर डोज को लेकर के भी लोग अब शायद थोड़ा अवेयर हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर धीरे धीरे जो है कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और इनके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो दूसरे राज्य जहां पर कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहां से जो लोग यातायात कर रहे हैं, जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हम यदि कल के आंकड़ों की बात करें तो 15 जो मामले हैं मध्य प्रदेश में वो कोविड के सामने आए थे और एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में अब 81 से ऊपर हो गए हैं। ये धीरे धीरे कोविड के मामले बढ़ना, खासकर इंदौर और भोपाल 2 शहर ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे कोविड के मामले जो बढ़ रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए चिंताजनक है। और जिस तरह बताया जा रहा है कि चौथी लहर
जो है इस तरह ही प्रवेश करेगी, तो ये चिंता की बात है। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए कोविड के मामलों पर चिंता जाहिर की थी और साथ ही वैक्सीनेशन की गति को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो अब धीमी पड़ रही है, इसको अब एक बार फिर तेजी से जो है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, क्योंकि बच्चों का जो वैक्सीनेशन पिछले दिनों हुआ, जब शुरुआत हुई तब तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों ने जो है इंटरेस्ट लेना बंद किया, कम कर दिया और उसके बाद अब काफ़ी कम ये हो गया है। तो अब जो है लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे, वैक्सीन जरूर लगाएं और बूस्टर डोज खासकर, क्योंकि बूस्टर डोज लगाने से आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी कोविड के वायरस से लड़ने की, और आप कोविड संक्रमित हो भी गए तो बहुत ज़्यादा घातक आपको नहीं होगा। और इसके परिणाम तीसरी लहर में देखे भी कि तीसरी लहर आई तो थी लेकिन लोग जो है संक्रमित भी हुए, लेकिन उनको वैक्सीनेशन का जो है एक असर था उनके बॉडी में और उसका असर ये हुआ कि कोरोना का वायरस बहुत ज़्यादा जो है असरकारी नहीं हुआ। अब एक बार फिर जो है लोगों को तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर की जो आशंका है उसके बीच अब लोग जो है सतर्क हो रहे हैं और अपना प्रिकॉशन डोज जो है जिनका ड्यू है वो जाकर प्रिकॉशन डोज भी लगा रहे हैं। बच्चों को भी वैक्सीनेशन को लेकर भी स्कूलों में अभियान चलाने की बात की जा रही है कि अब स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा और जो पात्र बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अब वैक्सीनेशन के ऊपर है। मुख्यमंत्री ने कल की बैठक के बाद जो है निर्देश भी दिए हैं कि वैक्सीनेशन पर जो ज़्यादा फोकस करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोग वैक्सीन लगाएं। अब तो सरकार ने जो है सशुल्क जो है प्रिकॉशन डोज जारी कर दिया है कि लोग सशुल्क जाकर प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अब लोग जरूर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन यदि आप वैक्सीन का डोज लगाएंगे तो निश्चित तौर पर चौथी लहर यदि आती भी है और कोरोना अपने पैर पसारता भी है तो इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरी लहर का उदाहरण हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में अब तक 11 करोड़ से अधिक चलिए, तो लोगों से अपील यही है कि आप भी अपना जो प्रिकॉशन डोज है उसको लगवाएं और जिनके 2 डोज नहीं उनको तो जरूर अनिवार्य तौर पर इसको लगाना चाहिए, क्योंकि अगली वेव से यही बचाव करेगा। विनय के पास में आते हैं रायपुर। विनय, क्या स्थिति बन रही छत्तीसगढ़ को लेकर? कोविड के केसेस यहां भी कुछ हद तक बढ़ते दिखे। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में पूरा देश वो परेशान था। छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे नंबर पे था। इसको देखते हुए तैयारियां बढ़ाई गई। जब तीसरा लहर आया उस पर इतनी ज़्यादा तैयारी थी, लेकिन वो जो वेरिएंट था वो असरकारक नहीं रहा। अब वो सारे जो बिस्तर हैं, सारी दवाइयां हैं, सारे जो वेंटिलेटर हैं, सारे जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। प्रदेश में करीबन 35,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन, एचडीयू, आईसीयू ये सामान्य बेड हैं। इनको वापस से जो दूसरी योजनाओं में लगाया गया था उन्हें वापस से कोरोना के लिए खाली कराया जाएगा। हालांकि अभी वो सामान्य जो अन्य बीमारियां हैं उनमें उनका उपचार वहां पे हो रहा है, लेकिन अब उन्हें वापस से कोरोना के लिए खाली कराया जा रहा है। जो 2 लाख से ज़्यादा पैरासीटामॉल के जो टैबलेट हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसके लिए उसके हिसाब पे जो खरीदी होगी, अन्य जो तैयारियां होंगी। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहली डोज, 2 करोड़ लोग से ज़्यादा दूसरी डोज लग गई है। लेकिन जो प्रिकॉशन डोज है थोड़ी सी समस्या है। करीबन 4 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज लगी है। जो निजी अस्पतालों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज की बात की जा रही है वो उसकी संख्या काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो नया वेरिएंट है उस पर जो वैक्सीन है वो काफ़ी प्रभावी है। इसके कारण से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उसमें तेजी लाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, सेंटरों पर लाया जाएगा, कलेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, अन्य जो स्वयंसेवी संगठन है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा खुद स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अब स्वास्थ्य विभाग और जो डीएमई हैं उनकी बैठक ली है और जो अस्पताल हैं उन्हें जो अपडेट करने के लिए कहा है, सारी जो तैयारियां पूरी करने के लिए कहा है। लेकिन जो बेड है वो अभी फिर दूसरे काम में है, उन्हें जल्दी से इधर लाने के लिए कहा गया ताकि जो तैयारी है पूरी की जाए। वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस करने के लिए राज्य सरकार ने भी कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस कीजिए। जो अभी 6 से 12 साल के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए डीजीसीआई ने अनुमति दी है वो कहा जा रहा है कि जो केंद्र से गाइडलाइन आएगी उसके बाद से उनके 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि तैयारी सभी की है और जैसे ही गाइडलाइन आएगी
ही उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए, तो सभी वर्गों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था सरकार एक के बाद एक कर चुकी है। आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, यही आपको हर वेव में सुरक्षित रख सकता है। यही इकलौता विकल्प है। और दूसरा, प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करते रहें, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।